तो 24 के बाद जो भी चुनाव होगा उसमें गठबंधन भारी पड़ने वाली है। जो भी विकास का बात करेगा नीतीश कुमार से, तो नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे, उससे गठबंधन तोड़ लेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार वाले अनपढ़ होते हैं, लेकिन तो उसको कहीं ना कहीं निचले स्तर के लोगों को प्रदेश पे उसको थोड़ा सा दबाव पड़ता है। नीतीश कुमार एक ऐसा व्यक्ति है ना जिसको राजनीतिक बिहार का कद काठी पता है। इनको पता है लोकसभा में हमारी सीट नहीं आती, इसलिए हम भाजपा से गठबंधन कर लेंगे तो लोकसभा में हमारी सीट आ जाएगी। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। और आज हम बात करेंगे विपक्ष पार्टियों के बारे में। जिस तरह से लोगों का कहना है कि विपक्ष पार्टियां कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती जा रही है, आइए जानते हैं लोगों से राय। क्या लगता है विपक्ष पार्टियां जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है? कमजोर नहीं पड़ रही है। देखिए, लोकसभा में जहां तक है कमजोरी उनकी दिख रही है, लेकिन आगे की राजनीति में इनकी जो रणनीति है ना विपक्ष की, वो शायद भाजपा पे बहुत भारी पड़ने वाली है। क्या रणनीति है? रणनीति उनका जो विधानसभा चुनाव है उसको हर प्रदेश में लेकर हर प्रकार का जो है एक नया चेहरा के साथ वो लोग उतरेंगे और नए तौर तरीके से चुनाव लड़ेंगे। जो विपक्ष गठबंधन है ना, इंडिया गठबंधन, ये शायद कहीं ना कहीं भाजपा पे विधानसभा के चुनाव में बहुत भारी पड़ने वाली। लोकसभा चुनाव में तो मोदी जी का टक्कर का कोई है नहीं, इसलिए लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। लेकिन विपक्ष में जब आप जाएंगे और उसको अंदर से देखेंगे ना, जिस प्रकार का यहाँ पर रैली थी रामलीला मैदान में, उस रैली को देख के हमको समझ में आया कि आने वाले समय में बहुत ताकत के साथ जो है प्रहार करेगी भाजपा के ऊपर और सत्ता सिंह को उखाड़ के फेंकेगी। जब ये पीएम बन ही जाएंगे तो सत्ता से कैसे उखाड़ के फेंक पाएंगे? देखिए, जो हमने आपको पहले ही शब्द में बोला ना, लोकसभा चुनाव में तो अभी ये लोग बहुत पीछे हैं गठबंधन, लेकिन अगर स्टेट वाइज चुनाव होगा ना विधानसभा का किसी भी स्टेट में, तो उसमें भारी पड़ेंगे। कोई ऐसा स्टेट बताइए जिसमें आपको लग रहा है। अभी फिलहाल तो लोग दिमाग उनका लोकसभा पे है, लेकिन लोकसभा के जब भी आप जाएंगे ना, तो जो जिस उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो और भी बंगाल हो या और कहीं हो, कहीं का भी ले लो प्रदेश में, अभी 24 के बाद जो भी चुनाव होगा उसमें गठबंधन भारी पड़ने वाली है। और इसका जो है मैं अपने आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। आपको लगता है कि जो यूपी में बाबा की सरकार है, वो सरकार गिर सकती है? सरकार गिर तो नहीं सकती। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि गठबंधन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पे भारी पड़ेगा, तो बाबा की सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। बाबा की सरकार पे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अदर प्रदेश में हो सकता है। बिहार में भी हो सकता है। बिहार में तो अभी बीजेपी की सरकार। अरे यार, वो तो सुनिए, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार रहने से पहले वो एक लालू का जो पार्टी है आरजेडी, उससे गठबंधन करके नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। नीतीश जी का तो पता ही नहीं चलता, कभी इधर है कभी उधर है। उनको राजनीति से लेना देना नहीं है, उनको मुख्यमंत्री पद चाहिए। अगर जो भी विकास का बात करेगा नीतीश कुमार से, तो नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे, उससे गठबंधन तोड़ लेंगे। मोदी जी के साथ ऐसा, मतलब भारतीय जनता पार्टी में काफी बार मोदी जी गठबंधन करवाए थे, अमित शाह जी करवाए थे, काफी लोग नेता करवाए थे। उसके बाद में भी वो तोड़ करके जो है चले गए। भाजपा छोड़ के नीतीश जी भाग गए थे, ठीक है। उन्होंने लालू के पार्टी से अपना सरकार बनाया। लालू के पार्टी ने जब कहा कि भाई देखो, अब हमको नौकरी देना है, फिर से सत्ता में आना है, तो जब नौकरी देना चालू किया तो फिर इनको लगा कि सत्ता में ये आ जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा। फिर वो मैदान छोड़ के भाग गए, वहां से आ गए भाजपा के अंदर। तो उनको तो मुख्यमंत्री पद चाहिए ना, लेकिन भारी पड़ेगा, बहुत बढ़िया भारी पड़ेगा ये विपक्ष। और शायद उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ न कुछ, तो उत्तर प्रदेश में तो कम, लेकिन बिहार और अन्य में देखिए आप बहुत भारी पड़ने वाला है। कहीं आपने सुना है कि कोई सीएम पद से इस्तीफा तब देता है जब उसे फिर से सीएम बनना होता है? बिहार में ऐसा ही हुआ था, आपको याद है? भाई साहब देखिए, वो अलग अलग सिस्टम है जो आप बता रहे हैं। यार नहीं, नाम बताओ उसका, तो हम बताते हैं आपको। अरे वो नाम रहने दो। नहीं, देखो आप क्लियर करो। ये हम विपक्ष का बात रख रहे हैं, पक्ष का, तो उसको क्लियर भी होना जरूरी है। मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूँ। अभी फिलहाल सीएम थे, वो सीएम पद से इस्तीफा दिए, अब फिर जाके सीएम बन गए। ऐसा होता है ना, उसमें होता क्या है ना, अभी लोगों को यहाँ पर जितने लोग पड़े होंगे। नीतीश कुमार की बात छोड़िए, नीतीश कुमार तो
वो बंदे हैं जो सही को भी देख के चुप हो जाते हैं, गलत के लिए तो चुप रहते ही हैं। उन्हीं के मुख्यमंत्री पीरियड में मनीष कश्यप को भेज दिया गया। मनीष कश्यप ने अकेले नहीं ट्वीट किया था या वीडियो बनाया था, उन्होंने मनीष कश्यप ने बहुत सारे चैनलों का, अखबारों का, नेताओं के ट्वीट के बाद तब उन्होंने वीडियो बनाया और बेचारे को 6 महीने जेल कर गया और आखिर में निरस्त हो गया। लेकिन जेल जाते जाते उन्होंने एक शब्द बोला था कि अगर मैं जेल गया तो जेल से निकलने के 1.5 से 2 महीने बाद सरकार गिरा दूंगा। ठीक वही हुआ। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही किया, क्योंकि सरकार गिराने में मनीष कश्यप का हाथ है? नहीं, नीतीश कुमार का हाथ है। नीतीश कुमार को लग रहा था, क्योंकि भ्रष्टाचार जो उनके तेजस्वी जी थे ना, उनके ऊपर केस चालू हो गई, नौकरी जमीन लो नौकरी दो, तो उस पे इनके ऊपर भी अब चालू हो गया। तो इसके लिए नीतीश को लगा कि कभी भी ये जा सकते हैं। आज बचे हैं, कल, आज नहीं तो कल वो घुसेंगे। अभी तो इलेक्शन का माहौल है ना, इलेक्शन। अभी तो आपको बताऊं भाई साहब, अभी कल के भाषण में मोदी जी ने इतना अच्छा भाषण दिया है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जितने विपक्ष क्या कहती है कि भ्रष्टाचारी को बचाओ, सवाल पे जवाब दो ना। नहीं, इस्तीफा की बात नहीं है। इस्तीफा तो बात हो गई उनका। तो मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कैसे करता है, बात इससे हुई। क्यों नहीं कर सकता? वो कर सकता है, अच्छी बात है। कैसे कर सकता है, उसका प्रक्रिया बताना था। आप पूरा हिस्ट्री उखाड़ के सवाल बता रहा हूं। जब नीतीश कुमार ने दिया, विपक्ष ने एल जी के पास जाते हैं कि भैया हमारे पास मेजोरिटी है, हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। बीजेपी ने बोला और ठीक है, कौन बनाएंगे, समर्थन ने इनको ले लिया। भाई जब हमने दे ही दिया, को पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री तो पहले भी वो थे। अरे वही तो बता रहा हूँ, पहले बीजेपी में थे, पहले यार बीजेपी के साथ थे। भाई सुन ले, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, सुनो। यहाँ पे जितने लोग आते हैं ना, उनको लोकसभा और विधानसभा के विषय में कैसे शपथ ग्रहण होता है पता ही नहीं। अब हम आपको डिटेल बताते हैं। होता ये है ना, होता है कि आप पहले इस्तीफा देने से पहले आप राज्यपाल के पास जाएंगे। आप मुख्यमंत्री हैं, आप गए राज्यपाल के पास, इस्तीफा दे दिए, मैं पद से हट गया। फिर आपको शपथ ग्रहण करनी है ना, तो आपको पहले विधायक दल के पास जाना होगा। जो विधायक हैं उनसे कहना होगा कि हमको एक एप्लीकेशन लिख के दो कि आपके विधायक दल का मैं नेता हूं, मैं मुख्यमंत्री बनने लायक हूं, आप हमको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो वो लिख के देता है या मुहर मार के देता है अपने सर्टिफिकेट पे। फिर वो सर्टिफिकेट और सब कुछ जाता है राज्यपाल के पास। लेकिन बिहार में उल्टा हुआ है। पहले उन्होंने सबका साइन लिया, स्टाम्प मरवाया, उसके बाद जाके इस्तीफा दिया, फिर वही कागज दोबारा जाके पेश किया है। बात कि हमारे पास समर्थन है, हम फिर से सरकार बनाना। वही बता रहे हैं आपको। तो होता क्या है ना कि समर्थन उनके पास है, सर्टिफिकेट है। भाई जैसे आप 5 लोग विधायक हैं, एक मुख्यमंत्री चुनना है इसको, ठीक है, 5 लोग विधायक हैं, तो 5 लोग विधायक इसको सर्टिफिकेट दे रखे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, मुख्यमंत्री या रहो या न रहो। तो ये जो है अपना सर्टिफिकेट जो है लेके गए, इस्तीफा दिए और फिर तुरंत वही मुख्यमंत्री बन गए। वो तुरंत आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपके पास अगर बहुमत है, जिसको बहुमत कहा जाता है कि सदन में किसकी कितनी बहुमत है। यहाँ तो लोग आते हैं बस चाव 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 करते हैं, पता होता नहीं। विधानसभा लोकसभा के विषय में पता नहीं होता, शपथ तो बाद में छोड़ो। वो लोग जो है ना सर्टिफिकेट दिया, सीधा राज्यपाल को दिए, इस्तीफा दिए और फिर वही सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी उनको दे दिए। 2 फोटोकॉपी है, देके और फिर ज्वाइन कर लिए। उस समय क्या था, उस समय जब इस्तीफा दिए तो उनके पास विधायक नहीं थे। उनके पास जब इस्तीफा दिए तो उनके पास विधायक नहीं थे। नीतीश कुमार सुन तो वही बता रहे हैं, अनपढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार वाले अनपढ़ होते हैं, लेकिन गुजरात वाले ऐसा अनपढ़ ठोक के बना दिए है ना, गुजरात वाले ऐसा ठोक के अनपढ़ बना दिया है कि समझी भी नहीं आता इनके। सुनिए, उसके बाद होता क्या है कि आप पहले इस्तीफा दिए, आपके पास विधायक कम थे, सत्ता आपकी गई, विधायक कम है, आपने इस्तीफा दिया, भाजपा के विधायक आपके पास आ गए। सुनो, भाजपा के विधायक आपके पास आ गए, आपका सत्ता मजबूत हो गया, आप तुरंत 5 मिनट में वही जो है राज्यपाल को देके आप जो है शपथ ग्रहण कर लीजिए। आप जैसे बोल रहे हैं कि बिहार और यूपी के लोग अनपढ़, आप कहाँ से? राजनीति में अनपढ़ है, आप पढ़े लिखे होते हैं राजनीति की। आप कहाँ से बताइए? हम तो उत्तर प्रदेश से, हम राजनीति नहीं है। तो अभी आप क्या बोले, यूपी और बिहार के लोग अनपढ़ होते हैं राजनीति से, तो आप भी तो वही राजनीति का बात कर रहे हैं। आप भी अनपढ़ है ना। अब अनपढ़ देख लो इसको, जब विधानसभा का शपथ कैसे ग्रहण किया जाता है इसको ये नहीं पता है और आके चौ कर रहा है, तो उसको बताना पड़ेगा भैया राजनीति में अनपढ़ हो आप। जब सीएम वही थे, सीएम पहले भी वही थे, बने फिर बाद में वही, तो ये अपोजिशन का खेल इधर से उधर करने का क्या जरूरत? अपोजिशन का खेल इधर से उधर ही होता है ना।
कि जैसे मुख्यमंत्री जी को ये मालूम हो गया होगा कि लोकसभा के अंदर हमारी सीट कम आने वाली है। सीट कम आने वाली थी या फिर मोदी जी का ईडी सीबीआई का डर था? देखिए, जो सत्ता में रहता है, जो व्यक्ति सत्ता में रहता है, अगर वो पावर में बैठा है तो उसको कहीं ना कहीं निचले स्तर के लोगों को, प्रदेश पे उसको थोड़ा दबाव पड़ता है। कहना यही चाह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का डर था। देखिए, ईडी और सीबीआई बात को घुमाइए नहीं, सीधा बोल दिए हाँ यही था। भाई ये तो था ही, इसका सीधा क्लियर कीजिए ना। नीतीश कुमार जो है एक, अगर आप आचरण देखेंगे तो सुनने में तो ये भी आ रहा था कि नीतीश कुमार पीएम भी बन सकते हैं। पीएम तो कभी बन नहीं सकते, सब फालतू बातें हैं। उनके मन में वो होगा, जब वो इंडिया अलायंस में थे ना तब भी वो फद्दी चल रहे थे, अब भाजपा में तो गए हैं तो एकदम फद्दी चलेंगे। वो वही काम करेंगे, झाड़ू लगाने का वो वही काम करते रहेंगे। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार एक ऐसा व्यक्ति है ना जिसको राजनीतिक बिहार का कद काठी पता है, या तो लालू का पता था या तो इसको पता है। तो ये सत्ता परिवर्तन करने में तनिक भी चूक नहीं करते। इनको पता है लोकसभा में हमारी सीट नहीं आती, इसलिए हम भाजपा से गठबंधन कर लेंगे तो लोकसभा में हमारी सीट आ जाएगी। कहीं ना कहीं लोग इन्हें पलटू राम कहने का जो बात करते हैं वो ठीक ही कहते हैं। पलटू राम कहने का बात जो कहते हैं ना, वो मूर्खता है। ऐसे मूर्खता? मूर्खता ये है, राजनीति का ऐसा चीज है ना कि लोग कब कहाँ पलट जाएंगे कभी भरोसा नहीं है। अरे पलटिए तो कम से कम एक दो बार पलटिए ना। उसी बिहार की बात कर रहे हैं। पलटने वाली क्या बात है? अब रुक गया, पलटने के लिए तो भाई साहब भी पलट जा रहे हैं। अभी 10 दिन पहले ही मोदी जी कर रहे थे, अब मोदी जी के खिलाफ बाबा आरएसएस का कार्यकर्ता, अरे हमारे गुरु पिता है तो क्या करें, उनका घंटी बजाए लेकर के। चिल्लाने में झूठ बोले, ये बभने के सबसे बड़ा मूर्खताई है कि वो झूठ नंबर 1 झूठ है। आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की घंटी जाके हिलाइए। हम सन्यासी है, हमारे लिए सब बराबर है। हर जिन व्यक्ति को राम, अब फिर वही बात पे आ गया। अब हम बताते हैं सन्यासी क्या होता है। जिन राम के नाम, कहाँ पॉलिटिक्स से आप सन्यासी में जा रहे हैं? जिस राम के नाम पे आप घंटी बजा रहे हो, जिस राम के नाम पे आप घंटी बजा रहे हो, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस कर दिया था उसको आप पार्टी में से निकाल दिए थे, कल्याण सिंह को। अच्छा। आज राम के नाम लेकर टहल रहे हो। एक बार इतिहास आप खुद खंगाल लेना। एक बार मीडिया पे कैमरा मेरी तरफ इतिहास उठा के दे लेना। जिस राम के नाम पे नौटंकी कर रहे हो, उस मुख्यमंत्री को बाबरी विध्वंस में जो मुख्यमंत्री अपने इस्तीफा दे दिया, उस मुख्यमंत्री को आप पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया। चौं बोलो मत, एक बार इतिहास पढ़ के तो आओ। हम 12 साल की उम्र में आरएसएस के सन्यासी बन गए थे, क्या बताओ? लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं डर ईडी सीबीआई का था, इसी वजह से उसने पार्टी बदल ली। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।